अ, हमारा फोकस जो है अभी ज़्यादा है पैडी के ऊपर, जो यहाँ धान की खेती में जो समस्याएं हैं और उसके साथ फिर कैसे अगर हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं दूसरे अन्य फसलों की तरफ। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं ये एक सीढ़ी के जैसा है, जो अभी का करंट स्टेटस क्या है वो जानने की ज़रूरत है। देन फिर हम क्यों बात कर रहे हैं इस विषय में, क्यों ये ज़रूरी है ये क्रॉप डिवर्सिफिकेशन। क्योंकि अभी तो आप आ रहा है, प्रॉफिट है, एमएसपी है, प्रोक्योरमेंट भी चल रहा है, तो वो एक सिस्टम बना हुआ है। तो उस सिस्टम से निकलने के लिए काफ़ी और उसकी ज़रूरत क्या है, तो वो आपकी राय इसके लिए बहुत ज़रूरी होगी। क्योंकि हम तो अपने एनालिसिस करते हैं, बताते हैं जो हाँ ये करने से इतना प्रॉफिट होगा ये हो, बट ग्राउंड पे कुछ और सिनेरियो है जो आप ही बता सकते हैं, हमें वो दे सकते हैं। देन क्या क्या अल्टरनेटिव्स है, अगर किसी ने कर रखा है, किसी ने कुछ अच्छा उस क्षेत्र में किया है, तो उससे भी हम सीखना चाहेंगे। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस भी कुछ अगर आया है तो वो भी किया है। एंड सबसे बड़ा मुद्दा है मोर इन टर्म्स ऑफ चेंज कैसे लाया जा सके। हम सब जानते हैं पॉलिसी लेवल पे भी है, ग्रामीण स्तर पे भी है, फील्ड लेवल पे भी है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारा रहता है जो हमें बदलाव की ज़रूरत है और करना है, पर कैसे करना है नहीं करना है वो एक रियल मुद्दा है। तो इसी सब विषयों पे थोड़ा हमारा फोकस है अभी इस प्रेजेंटेशन में। तो अकॉर्डिंगली हमने कुछ एनालिसिस भी किया है, जो अगर शिफ्ट कर रहे हैं अल्टरनेटिव क्रॉप्स में तो किस तरह की इनकम पे असर पड़ेगी, किस तरह के अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस है वैल्यू चेन बनाने की अदर फसलों की। तो वो सब उन सब बातों पे हमने थोड़ा इस पे एनालाइज किया है एंड उसको हम प्रेजेंट करेंगे। और आपका इसमें फीडबैक सुझाव बहुत इम्पोर्टेंट होगा, जो ये वास्तविक सिचुएशन है क्या, मतलब और क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए। सो जब हम अभी के स्टेटस की बात करते हैं, ये खरीफ के ऊपर है। तो मोर इन टर्म्स ऑफ अगर हम देखें तो यह एक क्षेत्र है जो मक्का सबसे पहले 1970 और ईएमएस सबसे ज़्यादा 32% एरिया में होता था खरीफ। तो एंड पैडी उस समय 23 था, उसके बाद कॉटन, ये तीन मेन क्रॉप थे। बट अभी अगर 2021-22 की बात करें तो पैडी ही सबसे ज़्यादा है, और बाकी अन्य क्रॉप्स जो है वो बहुत ही 2-3% एरिया में कवर किया जा रहा है। सो ये जस्ट इस चीज़ को दर्शा रहा है। दूसरी बात है, ये जो मैप दर्शा रहा है, जो डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स जो किए जा रहे हैं अभी फिलहाल, वो पंजाब में कहाँ कहाँ हो रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कॉटन का आपका ज़्यादा मालवा रीजन में है, फिर अरहर वो शिवालिक फुट हिल्स रीजन में थोड़े कुछ किसान लोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये सब मक्के की भी है, खेती हो रही है, तो वो बता रहे हैं। बट अगर आप दाईं तरफ देखें तो पैडी का जो है वो मोर और लेस पूरे पंजाब में हर जगह किया जा रहा है। जैसे लुधियाना, संगरूर, ये सब मेजर ये है ग्रोइंग एरिया। तो वो जस्ट दिखा रहा है जो पैडी मेन क्रॉप है, बट अदर देन पैडी ये सब अन्य क्रॉप भी है जो किसान यहाँ के ले रहे हैं, बट बहुत कम मात्रा में। जैसे हमने बताया जो एरिया बहुत कम है इसके अंदर। सो ये ग्राफ जो है जस्ट इसी को दर्शा रहा है, जो दूसरे क्रॉप्स क्या क्या मेन क्रॉप्स अदर देन पैडी जो है वो क्या ये किया जा रहा है। जैसे अगर देख सकते हैं गन्ने की खेती, देन मेज मक्के की खेती, ये सभी मेन है, एंड कॉटन की खेती, ये तीन है जो अदर ज़्यादा किया जा रहा है अक्रॉस पंजाब। सो काला वाला जो है वो गन्ने की है, देन पर्पल वाला जो है वो मक्के की है, और ये कॉटन की जो है वो ग्रीन वाला है। सो ये तीन मेजर करीब क्रॉप्स हैं। अगर हम ओवर द पीरियड देखें जो कैसे यहाँ का उत्पादन उत्पादकता ये सब में कैसे वृद्धि आई है, तो हम देख रहे हैं जो पैडी में काफ़ी बढ़ावट आई है ओवर द ईयर्स, अगर 70 के दशक से लें और अभी का देखें। और अगर आप देख रहे हैं जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 1997 में आया है, उसके बाद काफ़ी सडन इंक्रीज भी हुआ है। एंड इसके साथ हमारा एमएसपी का जो आप सब जानते ही हैं, जो ये तो ये फिगर में हम दिखाना चाह रहे हैं जो एमएसपी का जो है 1951, अगर हमने इसको इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए ये प्राइस को कैलकुलेट किया है तो ज़्यादा बढ़ाव नहीं आया है 1970-75 से अभी तक के। उन्हें 1951 से 2040 हुआ है अगर अभी के करंट प्राइस से एडजस्ट कर रहे हैं तो। बट अगर इन रियल टर्म्स इन एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो 74 से 2040 हुआ है ये। और प्रोक्योरमेंट एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहा है गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से इसकी बढ़ावट हुई है जो अन्य क्रॉपों में अभी नहीं है ज़्यादा। तो ये आप देख सकते हैं जो 57% से
5% ये जो हरा नीचे जो ग्राफ है उसमें आप प्रोक्योरमेंट जो है एज ए परसेंट ऑफ प्रोडक्शन, सो 95% प्रोक्योर्ड किया जा रहा है। अगर हम फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ की तरफ ध्यान दें तो अगर हमने इसको थोड़ा किया है, जो रुपीज़ पर एकड़ में कितना डिस्ट्रिक्ट वाइज कंजम्पशन ओवर ए पीरियड इंक्रीज़ हुआ है, सो आप देख सकते हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में पहले नहीं भी था अभी पैडी किया जा रहा है, तो उसमें काफ़ी इंक्रीज़ आया है, मतलब मोर इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ पर एकड़ फर्टिलाइज़र सब्सिडी। सो एक फर्टिलाइज़र का ऑब्वियसली पैडी इज ए वाटर न्यूट्रिएंट एंड वाटर इंटेंसिव क्रॉप, तो उसमें पानी की तो खपत है ही, और यूरिया और पैडी के ये उर्वरक की भी ज़्यादा खपत हो रही है, तो एंड इट हैज़ इंक्रीज ओवर द ईयर्स। ये स्लाइड जस्ट दर्शा रहा है, जो ये सब आपको पता भी है, जस्ट इसको हाईलाइट किया जाता है। जो सपोर्ट सिस्टम है एक है पैडी की तरफ, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडीज़ दिए जा रहे हैं, पावर सब्सिडी, फर्टिलाइज़र, मशीनरीज सब है, और सो इसलिए ये एक सक्सेसफुल सिस्टम इमर्ज होके आया है ओवर द पीरियड। सिमिलरली अगर हम देखें जो पल्सेस, ऑयल सीड्स, मिलेट्स, ये सब के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, बट धरातल पे अभी वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए। इसका इम्पोर्टेंट सुझाव और ये रहेगा जो ये इसमें क्या इश्यूज और चैलेंजेस है, क्या है इसमें जो स्कीम में काम नहीं कर रहा है या आप उसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, वो जानना ज़रूरी होगा। इस बार ही चीफ मिनिस्टर बजट में अनाउंस किया गया है, पंजाब बजट में 1000 करोड़ रुपए फॉर क्रॉप डिवर्सिफिकेशन ये किया जाएगा। तो उसको कैसे खर्च करना है, क्या करना है, वो तो अभी इसमें स्कीम में स्पेसिफाई नहीं किया है, बट ये एक पहल है गवर्नमेंट की तरफ से। सो इट्स ए गुड स्टेप एंड बिगिनिंग इन द डायरेक्शन। अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, जो आप ये आप सबको पता है, और हमें सब जगह इतनी रिपोर्टें आ रही हैं, सब एक्सपर्ट्स भी, PAU एंड अदर्स, दे आर सेइंग दैट ये एक ऐसी सिचुएशन में हम आ गए हैं जहाँ निकलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, बट कंटिन्यू करना भी ओवर द लॉन्ग पीरियड मुश्किल होने वाला है। तो ये ग्राफ जस्ट इसको, ये मैप इसी को दर्शा रहा है, जो हम मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स जो है, ये ब्लॉक लेवल ग्राउंड वाटर का एनालिसिस है, जो डार्क जोन में आ गया है, ऑलरेडी ओवर एक्सप्लॉइटेड है, एंड ये बहुत ही मतलब अगर कहा जाए फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, तो पैडी को करना इन द सेंस इज गोइंग टू बी ए चैलेंज और टफ। ये अगर हम देख लें ओवर ए पीरियड, तो अगर 53 से 114 ब्लॉक्स जो है ओवर ए पीरियड 84 to 22 इतने डार्क जोन में आ गए हैं। सो सर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है इन टर्म्स ऑफ, ये जो सबसे लाल वाला जो ग्राफ है ये दर्शा रहा है जो कितने ब्लॉक्स थे टोटल जो ओवर एक्सप्लॉइटेड थे डार्क जोन में, और अभी कितने 114। ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का 2022 की रिपोर्ट है, इसमें ये। और यहाँ के बुद्धिजीवियों ने भी, जोहल साहब जो बहुत बड़े नोटेड ये थे, उन्होंने ये 1980 दो कमेटियाँ भी बैठी थी 1986 एंड 2002 में, उन्होंने ऑलरेडी सजेस्ट किया हुआ है और ये दर्शाया हुआ था जो पैडी और वीट के ये से 20% एरिया हमें कम करना है, शिफ्ट करना चाहिए, इकोलॉजी और ये सबको देखते हुए फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इन द स्टेट। सिमिलरली अगर आप देखें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी कहा है, जो चेयरमैन जस्टिस जसबीर सिंह जी ने, जो अगर एक प्रेजेंट रेट ग्राउंड वाटर का देख रहे हैं, अगर उससे कंटिन्यू करें तो 17 साल तक ही, टिल 2039 तक ही हम सस्टेन कर पाएंगे, उसके बाद इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो ये एक सिचुएशन दर्शा रहा है जो मोर इन टर्म्स ऑफ कितना अभी तो लग रहा है जो ठीक है हम निकाल पा रहे हैं, पैडी कर पा रहे हैं, बट इन द फ्यूचर 10 साल 15 साल क्या होने वाला है और इसको कैसे हम ये किया जाए। सो ये सब स्लाइड्स जो हैं ये इसी को दर्शा रहे हैं, जो जैसे पैडी हम जानते हैं जो बहुत पानी की खपत है इसमें, इसके लिए दूसरे क्रॉप जो इसमें कम पानी की खपत हो, जिसमें फर्टिलाइज़र का भी और सॉइल का हेल्थ भी इम्प्रूव हो सके, ये तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा से पता होगा और बता भी सकते हैं आप जो, और इसको कैसे ये किया जाए। बट ये इसी को दर्शा रहा है जो पैडी कंपेयर टू मेज, अरहर, जो ये सब खरीफ में क्रॉप्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पानी की खपत है और इसको हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है।
दूसरी समस्या है जो पैडी के साथ ऑल्सो नाइट्रेट का, जो ये काले बिंदु दिखा रहे हैं, जो ये नाइट्रेट का पॉल्यूशन का प्रॉब्लम जो है फर्टिलाइजर्स के थ्रू जो हो रहा है, तो ये सब आप देख सकते हैं जो ये सारे ज़िलों में ये प्रॉब्लम है, जिससे मिट्टी का भी काफ़ी सॉइल हेल्थ का के ऊपर असर है। और अदर सोर्सेज भी हैं जिसमें इंडस्ट्रियल सोर्सेज, म्यूनिसिपल वेस्ट, ये सब की वजह से भी फ्लोराइड, आर्सेनिक, ये सब हैवी मेटल्स आ रहे हैं अलग अलग स्रोतों से। बट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नाइट्रेट से कंटामिनेशन भी बहुत हो रहा है। सॉइल इरोशन की भी इशू रही है, पर्टिकुलरली फुट हिल्स ऑफ शिवालिक और इधर इस बेल्ट में। सॉइल हेल्थ के लिए एक ये भी इंडिकेटर है जो सॉइल इरोशन, रेट ऑफ सॉइल इरोशन। सो ओवर ए पीरियड इसमें ये दर्शा रहे हैं जो सॉइल इरोशन का भी इशू रहा। एक दूसरी अहम मुद्दे की बात है जो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो बहुत सुसाइड्स भी हो रहे हैं इस रीजन में, एंड पर्टिकुलरली दिस ब्लॉक्स में। एंड ये सिंह जो अहम अहमदाबाद के हैं, उनके सर्वे के हिसाब से ये सब जिलों में मेजर ये सब सुसाइड्स केसेस 2000 से 2018 के बीच देखा गया है। तो ये भी, इस पे भी आप ये जानना चाहेंगे, राय जानना चाहेंगे जो क्यों हो रहा है, कैसे क्यों कर रहे हैं, क्या ये केटीआर जो पैडी कर रहे थे उनकी वजह से ही ये हो रहा है, वो लोग ही कर रहे हैं, डेथ की वजह से कर रहे हैं, क्या क्या कारण है, क्योंकि डेटा तो ये दिखा रहा है। और जैसे हम सब जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक मेजर मुद्दा ये है जो अब यील्ड ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स सब ये अफेक्ट होने वाला है। अगर हम तो डिफरेंट प्रोजेक्शंस किया गया था, तो हमारा भी प्रोजेक्शंस एक था जो 2050 में हम बता रहे हैं, जो अगर 16 क्विंटल अगर ले एवरेज यील्ड पर एकड़ से, तो 13.7 पैडी में हो सकता है। सिमिलरली इस जलवायु के ये में ओनली क्रॉप जो ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो है पर्ल मिलेट, जो ये ग्राफ दिखा रहा है नीचे आप देख सकते हैं, जो जिसमें यील्ड का एंड ये आपको भी पता है जो ये थोड़ा हार्डी क्रॉप है, ये हर उस तरह की जलवायु में आराम से अपने आप को ये कर सकता है। तो ये एक पर्ल मिलेट्स का भी एक बहुत ऑप्शंस है, नॉट थ्रू आउट द स्टेट, बट किसी जिस पॉकेट्स में वहाँ स्कोप पोटेंशियल है, क्योंकि ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप रहा था पहले पंजाब के लिए। एंड तो वो उसका ये है। सो ये हमने देख लिया जो क्या करंट स्टेटस है, क्या इम्पैक्ट्स इसके रहे हैं इस क्रॉपिंग पैटर्न के। तो हमारे पास उपाय, अल्टरनेटिव्स क्या है अगर खरीफ पे हम फोकस करें, तो बहुत सारे एक्सपर्ट साइंटिस्ट इन्होंने अलग अलग प्रोजेक्शंस दिए जो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो हमने जस्ट उसको यहाँ लिस्ट किया है जो कितना पोटेंशियल, जो लोग बोल रहे हैं जो अगर हम 50 लाख एकड़ पैडी से जस्ट कम का ये 76 लाख से 50 लाख एकड़ कम करें और दूसरे क्रॉप की तरफ ले जाएं, क्योंकि पूरा पैडी का तो डाइवर्सिफिकेशन इट्स नॉट गोइंग टू बी मतलब एक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ओवर ए पीरियड कैसे किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो इसमें ये दिखा रहा है जो अगर हम बहुत स्मॉल स्केल पे भी शुरू करें तो उसके बाद हम स्लोली इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट किस एरिया में करना है, कैसे करना है, वहाँ आपका सुझाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। सो अदर क्रॉप्स हैं जैसे मक्के की है, कॉटन की है, शुगर केन, कॉटन शुगर केन तो अभी भी बहुत जगह हो रही है, पल्सेस, मिलेट्स, ये सब इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो दीज आर अल्टरनेटिव क्रॉप्स जिसका पोटेंशियल है स्टेट में। और इसमें ये कुछ चैलेंजेस हैं जो जिसको रेक्टिफाई करने से ये भी प्रॉफिटेबल क्रॉप्स बन सकते हैं। तो उसके लिए आपका भी राय जानना चाहेंगे। तो ये तो अगर हम देख लें पल्सेस, अगर अल्टरनेटिव क्रॉप्स का उत्पादकता का और उत्पादन का ये सब का देखें ट्रेंड, तो उतना कंपेयर टू पैडी उतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है। एंड आप पल्सेस का देख सकते हैं जो जैसे 97-98 फ्री इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी आया तो सडन डिक्लाइन हुआ है 185 से 94, काफ़ी डिक्लाइन आ गया। उसके बाद सिमिलरली फॉर अदर क्रॉप्स। बट एक इम्पॉर्टेंट बात है जो एमएसपी का रेट ओवर ए पीरियड अगर देखें तो एज कम्पेयर टू पैडी इट हैज़ इंक्रीज, मतलब इंक्रीज़ हुआ है। अगर इन्फ्लेशन को भी देख कर चले तो 396 से 660, पैडी का उतना नहीं हुआ। बट प्रोक्योरमेंट फैसिलिटी के ऊपर फिर अलग एक ये है।
मक्के की सिमिलरली देखें तो आप यील्ड का इम्प्रूवमेंट थोड़ा बहुत हुआ है, बट एरिया काफ़ी डिक्लाइन हुआ है और प्रोडक्शन भी अकॉर्डिंगली। तो और एमएसपी का भी सिनेरियो इट हैज़ डिक्लाइन। तो ये आप लोग जानना चाहेंगे जो मोर इन टर्म्स ऑफ ऐसा क्यों है और क्या है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ समर स्प्रिंग मेज भी किया जा रहा है, कर रहे हैं किसान, बट उससे भी पानी की समस्या का प्रॉब्लम आ रही है। साइंटिस्ट बता रहे हैं पीओयू के जो स्प्रिंग मेज इज़ नॉट ए वाइबल, समर मेज जो अभी खरीफ में किया जा सकता है उस पर फोकस करना चाहिए। तो बट कुछ किसान हैं जो कर रहे हैं स्प्रिंग मेज, तो वो क्यों कर रहे हैं क्या है, क्योंकि उसमें पानी, उसमें भी पानी की बहुत ज़रूरत हो जाती है टुवर्ड्स द एंड। सिमिलरली अगर ऑयल सीड्स का करा जाए तो ऑयल सीड्स कंजम्पशन तो बहुत है पंजाब में, बट ओनली 3.3% डेटा बता रहा है जो अब पंजाब का प्रोडक्शन ऑयल सीड्स का कंजम्पशन डिमांड को मीट कर पा रहा है। रेस्ट सब आप बाहर दूसरे स्टेट से आ रहा है या इंपोर्ट किया जा रहा है, तो बहुत ह्यूज डिमांड सप्लाई गैप है। तो ये बट ये ग्राफ में आप देख सकते हैं जो एरिया काफ़ी इसमें डिक्लाइन हुआ है बनस्पत पैडी एंड ऑल, बट यहाँ हम देख सकते हैं जो सोयाबीन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और ये क्रॉप हो सकता है जो यहाँ एमएसपी का रेजीम उतना बढ़िया नहीं है, बट एट द सेम टाइम ऑयल एक्सट्रैक्शन पर्सपेक्टिव से इस फसल को यहाँ एक्सप्लोर नहीं किया गया है। सो उसमें बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि सोया फूड और ये सब के लिए काफ़ी हो रहा है, बट ऑयल के एक्सट्रैक्शन पोटेंशियल से क्योंकि हमारा यहाँ अभी फोकस ज़्यादा खरीफ के ऊपर है, इसलिए हम मस्टर्ड और सरसों और ये सब की बातें नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, बट सोयाबीन का पोटेंशियल हम ज़्यादा अभी देख रहे हैं इसमें। तो उसमें भी आपका फिर सुझाव चाहेंगे। सिमिलरली मिलेट्स क्रॉप को लें तो बाजरा जो बहुत, और पंजाब एक अग्रणी रहा है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड में। फर्स्ट बाजरा का हाइब्रिड जो है पंजाब से आया है 1966 में। पंजाब का जो HB1 बाजरा की वैरायटी थी वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर अटवाल ने डेवलप किया था, और वो ग्लोबली जेनेटिकली साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी टेक्निक से उन्होंने डेवलप किया था, एंड वो ग्लोबल वर्ल्ड अभी भी मतलब सबसे पहला रहा। बट वो क्रॉप जो था वो उस समय बहुत ही ये था, बट अभी उसका अगर आप देखें तो बिल्कुल ये ना के बराबर है। और क्यों कैसे उसको रिवाइव किया जाए, हम अभी इस 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स में खड़े हैं, और सब जगह बातें हो रही है कैसे बढ़ाया जाए मिलेट्स को, ये किया जाए, और हमने अन्य राज्यों में देखा है जो नहीं कर रहे थे वो भी करके उससे फ़ायदा ले रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और ये सब आ रहे हैं। तो वो सब, तो इसलिए हमने सोचा जो आपका राय ज़रूरी होगा, जो यहाँ जो अभी बहुत कम है, क्या इसका पोटेंशियल है नहीं फर्दर ये करने का। सो इसलिए इस संदर्भ में हमने कुछ सिंपल अल्टरनेटिव क्रॉप्स का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया, जो कितना इनकम में कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अभी प्रेजेंट ये में। तो सो ये जो क्रॉप्स आप देख रहे हैं, जो ये सब अल्टरनेटिव क्रॉप्स, ये सब सजेस्टिव है, ये आपको फिर सजेस्ट करना है। इससे हम ये नहीं कह रहे हैं जो और सब दूसरे क्रॉप्स का नहीं करना है, बट ये एक्सपर्ट्स के हिसाब से दीज आर द पोटेंशियल क्रॉप्स जहाँ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो हमने सोचा जो इसका एनालिसिस करके देखा जाए जो क्या है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। तो इसमें फिर आप जो एक्चुअली फील्ड में कुछ कर रहे हैं तो आप उसमें और ज़्यादा प्रकाश डाल सकते हैं, जो कहाँ अगर डेटा में भी त्रुटि हो सकती है, कुछ ये हो सकता है, क्योंकि ये CSCP की डेटा है वो पंजाब। तो हमने ये एनालाइज किया है, तो पैडी और मेज का जो डेटा है वो पंजाब का है, बाकी ऑल इंडिया एवरेज है, क्योंकि ये सबका डेटा पंजाब स्टेट लेवल पे अवेलेबल नहीं है। तो हमने देखा जो मेज जहाँ थोड़ा लेबर कॉस्ट का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ये है ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ये है, बल्कि पैडी का सबसे ज़्यादा है इनपुट कॉस्ट कंपेरिजन। और ये स्लाइड जो दर्शा रहा है मोर इन टर्म्स ऑफ जो आपका ग्रॉस रिटर्न 1 एकड़ से आप कितना ले सकते हैं आप, तो आप ये इससे देख सकते हैं बहुत गैप ज़्यादा है। पैडी को अगर आप अरहर, मेज, सोयाबीन, बाजरा से कंपेयर करें तो बहुत गैप ज़्यादा है। तो क्यों ले किसान, बट ये भी एक बात है जो कुछ किसान कर रहे हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे जो क्यों कर रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है।
जो अगर ये सिनेरियो है तो वो फिर वो क्यों, इसमें क्या क्या फ़ायदा देख रहे हैं या क्यों है जो वो क्यों कर रहे हैं, तो ये आपसे जानना चाहेंगे इस पर। तो अभी बट डेटा ये बता रहा है जो देयर इज़ ए ह्यूज गैप इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस रिटर्न, नेट रिटर्न और रिटर्न एट एमएसपी भी, जो अगर एमएसपी अदर क्रॉप्स में रियलाइज़ किया जाए तो ये सिनेरियो रहेगा। सो इसके इस एनालिसिस के परिप्रेक्ष्य में हमने सोचा जो अगर ये सिनेरियो है जो है गैप बहुत इतना ज़्यादा है, तो जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बातें कर रहे हैं नेशनल स्टेट लेवल सब जगह ये कर रहे हैं, तो क्या रास्ते हो सकते हैं, क्या ये कर सकते हैं। तो हमने कुछ रास्ते चुने हैं और उस पर थोड़ा एनालिसिस किया है। और ये रास्ते मतलब ये नहीं है कि बस एक ही रास्ता पकड़ना है, इसी को करना है, सब एक दूसरे को मिला के भी चलना है। जैसे हम यील्ड इन्हांसमेंट की बात कर रहे हैं तो यील्ड इन्हांसमेंट के साथ हम वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। तो हमने हर सिनेरियो को लेके थोड़ा एनालाइज किया, जो यील्ड अगर इन्हांस किया जाए तो कितना प्रॉफिटेबिलिटी पे ये हो सकता है, वैल्यू एडिशन किया जाए तो कितना इम्प्रूव हो सकता है, तो ये सब फिनांस की कितना ज़रूरत हो सकती होगी। तो वो अगर स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है 1000 करोड़ अभी दे रहे हैं, तो हमारा आंकड़ा बता रहा है जो कुछ अगर हम इन सब क्रॉप में ये करना चाह रहे हैं तो इतना ज़रूरत है फिनांस की। तो वो फिनांस कहाँ से आ सकता है, तो वो सब मुद्दों पे हमने थोड़ा एनालिसिस किया है जो ये अभी हम दिखाना चाहेंगे। सो जैसे मैंने कहा, ये हम 4 पाथवे सोच रहे हैं। जो एक जो है यील्ड उत्पादकता की बढ़ोतरी, देन वैल्यू एडिशन, जो आप मेन प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स में अगर वैल्यू एडिशन किया जाए तो क्या ये हो सकता है, देन सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन। तो हमने जो अभी एनालिसिस किया था ज़्यादा था जो खरीफ वनस्पत, पैडी वनस्पत, ये क्रॉप दूसरे क्रॉप और ये, बट फार्मिंग साइकिल्स का अप्रोच अगर लेके चले और किसान भी वैसे ही करते हैं, जो आपको पूरा 1 एकड़ से कितना पूरे साल में अगर ये क्रॉप कॉम्बिनेशन है तो क्या क्या ये इनकम हो सकता है, वो उस तरफ से। तो हमने सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन पाथवे में उस तरह से एनालिसिस किया है थोड़ा। एंड देन अडेप्टेशन फिनांस, जो हम बता रहे हैं जो अगर गैप है इतना और उसमें फिनांस का रिक्वायरमेंट कितना है, वो कहाँ से ये कर सकते हैं। तो एडेप्टेशन का मतलब ये है कि अगर हम बोले जो मिट्टी का हेल्थ ख़राब हो रहा है और किस एग्रीकल्चर करना इन द लॉन्ग रन ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, तो इट क्वालिफाइज फॉर एडेप्टेशन। लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ये कर रहा है, तो किसानों और क्लाइमेट रिस्क है, तो उसमें एडेप्टेशन बहुत अहम भूमिका निभाएगा। और ग्लोबल मैकेनिज़म्स हैं, नेशनल लेवल पे है, हमारे नाबार्ड संस्था है जो एडेप्टेशन फिनांस को देखते हैं, तो वो कैसे इस प्रोसेस में हमें ये कर सकते हैं, इन्हें हेल्प कर सकते हैं और कैसे वहाँ से फाइनेंस गैप को मीट किया जा सकता है, तो इस पे ये करेंगे। तो ये पहला पाथवे है जो यील्ड की बढ़ोतरी। अगर आप इस फिगर में देखेंगे, जो हम राइट साइड में देखेंगे, जो बार दिखा रहे हैं ब्लू में जो है वो अभी प्रेजेंट यील्ड का है क्विंटल्स पर एकड़, और उसको आप इंक्रीज करेंगे विच इज़ द नेशनल एवरेज, ये जो है उसके ऊपर वाला ग्राफ, वो ये हो चुका है। ये पंजाब के भी काफ़ी मतलब जो PAU के जो वेराइटीज़ हैं वो भी बेस्ट ये यील्ड पोटेंशियल ये डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें शिफ्ट करेंगे तो ग्रॉस रिटर्न में क्या फ़ायदा है, अंतर पड़ेगा। अगर आप देखें जो अरहर का PAU के जो वैरायटी है PAU 881, जो बहुत पहले ही रिलीज़ 97 में ही रिलीज़ हो चुका है, वो इस यील्ड की बात कर रहा है। सिमिलरली अगर हम मक्के की कह दें तो मक्के का हाइब्रिड का PMH 1 वैरायटी जो है वो इस यील्ड की बात कर रहा है। सिमिलरली अगर बाजरा का कह दें तो बाजरा में भी PAU में बहुत अच्छे वैरायटीज़ आए हैं। एंड जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट हाइब्रिड बाजरा PAU से ही आया था एंड ग्लोबली, और अभी भी बहुत अच्छे वैरायटीज़ हैं जिसका यील्ड पोटेंशियल है, बट फील्ड लेवल पे वो अभी नहीं है या बहुत कम उसका स्प्रेड हुआ है। तो बट ये अगर इस यील्ड पे जाएं तो हम देखें जो प्रॉफिट में काफ़ी ग्रॉस रिटर्न का जो फिगर है जो पैडी बनस्पत और क्रॉप्स, तो काफ़ी मिड ज़्यादा है। उसके नीचे जो यील्ड का फिगर है ये है ग्लोबल एवरेज, जो आप मोरक्को, टर्की, मलावी हम बेस्ट अगर देखें। सो अगर पंजाब के साइंटिफिक कम्युनिटी भी बहुत PAU भी काफ़ी ये रहा है, जो अगर यील्ड इस पोटेंशियल पे चले जाए तब तो हम
पैडी विल कोई ऐसे ही सरपास कर जाएंगे, इसमें कोई शक भी नहीं है, गुंजाइश नहीं। बट एट द सेम टाइम ये है कि इसमें ये मतलब एक साल का काम नहीं है। यील्ड वैरायटी डेवलपमेंट इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, बट इसमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन रहा है। जैसे अगर मैं बताऊं सोयाबीन में अभी हाल फिलहाल में ही CIU में ये किया था, जो साइटो मोजाइक वायरस का प्रॉब्लम सोयाबीन में ज़्यादा रहा है यहाँ, तो उसमें कैसे बायोटेक्नोलॉजिकल टूल से इस 8 साल को 2 साल में वैरायटी ऐसा डेवलप किया जाए जो साइटोप्लाज्मिक ये मोजाइक वायरस रेसिस्टेंट हो। तो साइंटिफिक कम्युनिटी का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा उस तरफ से, जो कैसे उस वैराइटल डेवलपमेंट प्रोसेस को भी कम किए शॉर्टन किया जाए यूजिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो और ये सब हो भी रहा है, धरातल पे किया जा रहा है, बट इसको एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक और इसको गति देने की ज़रूरत है। तो ये एक है। सिमिलरली ये दूसरा पाथवे है जो वैल्यू एडिशन पाथवे है, जिसमें हम बाई प्रोडक्ट्स और मेन प्रोडक्ट्स के अगर वैल्यू बढ़ा दें, प्रोसेसिंग करें और मार्केट का ये किए तो कितना पोटेंशियल हो सकता है और इसमें कितना प्रॉफिट आ सकता है। सो ये सब आंकड़े जो हैं ये जस्ट ऑल इंडिया के बेसिस पे CSAP के डेटा का एनालिसिस के बेसिस पे है। तो हो सकता है कहीं किसी क्षेत्र में इससे ज़्यादा भी आ रहा हो, बट ये एक नेशनल एवरेज डेटा के ऊपर से अगर हम देखें तो स्टिल गैप रहेगा वैल्यू एडिशन का अगर प्रेजेंट किया जाए। एंड बहुत सारे पंजाब में सक्सेसफुल मैं पढ़ रहा था जो हो रहा है, जैसे कुछ अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस है मेज में काफ़ी रहा है जो चल रहा है यहाँ का फीड इंडस्ट्री के लिए और ये सब के लिए। तो हमने थोड़ा एनालाइज भी किया है जो क्या पोटेंशियल वैल्यू चेन हो सकता है और किया जा रहा है। तो एक है अरहर का, तो इसमें हम क्या अभी का जो पैडी एरिया है, पैडी मिल्स है, उसको थोड़ा अगर चेंज किया जाए, ये किया जाए तो अरहर का प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि अगर वो बहुत सारे चैनल्स हो सकते हैं, आपने प्रोड्यूस किया प्रोसेस कहीं स्टेट के बाहर हो रहा है ये करना, बट अगर हम लोकल प्रोसेसिंग कर सकते हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। सिमिलरली इसके बाई प्रोडक्ट्स बहुत हैं जो बिस्किट्स और ये सब के लिए जो कुछ काम कर रहे हैं, काम ये कर रहे हैं, तो वो उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो बट इसमें कुछ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो इकोलॉजिकली तो पल्स का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है और सब्सिडी की भी उस हिसाब से देने की ज़रूरत है इन द सेंस, क्योंकि अगर आप जानते हैं खेती कर रहे हैं जो अगर आप पल्स में फॉस्फोरस थोड़ा ज़्यादा डालें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़्यादा होता है क्रॉप में और उसमें, पर हमारा जो फर्टिलाइजर का पॉलिसी सब्सिडी पॉलिसी है वो ज़्यादा नाइट्रोजन ओरिएंटेड है। तो कैसे फॉस्फोरस में अगर हम पल्स की बात करें तो पल्स में फॉस्फोरस में सब्सिडी की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उससे नाइट्रोजन कंटेंट भी बढ़ रहा है, यील्ड भी बढ़ रहा है, सारा बढ़ रहा है, बट अभी उस तरफ ध्यान हमारा नहीं जा रहा है अगर हम तो पल्स में। तो इसलिए हम आपसे भी जानना चाहेंगे जो ये सब जो सटीक सुझाव होंगे अगर कुछ जो हम उससे पिक कर सकें, जो सब्सिडी को भी लेकर जो पल्स से में अगर जाए तो फॉस्फोरस की तरफ कैसे ज़्यादा इसको ये किया जाए। वैज्ञानिक प्रमाण यही दिखा रहा है जो इसमें किया जा सकता है, तो इसमें इतना नाइट्रोजन कंटेंट, सॉइल हेल्थ सारा इम्प्रूव होगा। मक्के की पंजाब में ये मैप दर्शा रहा है जो बहुत ही प्रोसेसिंग पे ध्यान है, फीड इंडस्ट्री मेजर है, देन डिस्टिलरी यूनिट्स भी है अक्रॉस द स्टेट्स, बट मोर इन टर्म्स ऑफ मक्के की प्रोसेसिंग और फूड इंडस्ट्री के लिए स्कोप ज़्यादा है। बट एट द सेम टाइम यहाँ जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो मक्के बाहर से दूसरे स्टेट से लेके यहाँ प्रोसेस करते हैं, ये भी जानने को आया। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ के मक्के की क्वालिटी कुछ एफ्लाटॉक्सिन लेवल है जो वेट ये दाने का जो ये है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, तो वो सब इश्यूज हैं जो बताते हैं जो फूड प्रोसेसिंग के लिए सूटेबल नहीं है। बट अदरवाइज अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत है अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के कहा जाए मक्के के लिए तो ये है। ड्रायर्स का भी सुविधा दिया गया है, बट इसमें भी काफ़ी समस्याएं हैं जो रिपोर्ट्स और पेपर्स में आ रही हैं जो किसान नहीं ये कर पा रहे हैं। तो इस पे भी आपका जानना चाहेंगे जो धरातल में क्या इशू है, समस्याएं हैं।
सिमिलरली अगर हम सोयाबीन की बात करें तो मैंने डिटेल में भी बताया था, तो सोयाबीन का अभी हम ज़्यादा फूड के एंगल से एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट ऑयल के अगर ये से किया जाए तो काफ़ी पोटेंशियल है, बट ऑयल एक्सट्रैक्शन, ऑयल इंडस्ट्री ये नहीं है। तो ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम है, जो पहले प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया जाए, एरिया इंक्रीज़ किया जाए, फिर इंडस्ट्री बैठाया जाए, या कैसे किया जाए जो डिमांड साइड सप्लाई साइड दोनों मैच करें। तो ये एक ये है, बट इसके और भी सारे जो ये डायग्राम में दिखा रहे हैं, जो बहुत सारे अप प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मार्केट में वैल्यू भी है, जिसको अगर ये किया जाए तो काफ़ी पोटेंशियल जनरेट किया जा सकता है वैल्यू चेन में। और सिमिलरली ये बाजरे का है, जो बाजरे का मिलेट का अगर हम करें तो उसमें क्या, क्योंकि ये सबसे हार्डी, इसको ये कर दो, कुछ इसमें ज़्यादा देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको किस क्षेत्रों में लिया जा सकता है? ये स्लाइड स्किप मत कीजिए, सॉरी वो बाजरे की स्लाइड स्किप हो गई जरा। सॉरी, हाँ, अच्छा हाँ ये, हाँ तो तो वही हम बता रहे हैं जो किस एरिया में हम इसको फर्दर ले जा सकते हैं। यहाँ पंजाब में क्या पोटेंशियल है, किस जगह किया जा सकता है, मालवा में या द्वाब रीजन में या ये में। तो सो आपका जानना चाहेंगे, और कुछ अगर प्रोसेसिंग प्लांट्स इंडस्ट्रीज़ यहाँ है तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, जो अगर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये हमने एक वैल्यू एडिशन के ऊपर देख लिया, एक यील्ड इन्हांसमेंट के ऊपर देख लिया, एक हम बता रहे हैं ये सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन है, जो ज़्यादा जो एक सिस्टम क्रॉपिंग साइकिल खरीफ रबी सारे पैटर्न को लेके चले तो क्या यील्ड का सिनेरियो है। और ये एक्सपेरिमेंट्स के डेटा हैं, ये आईसीआर के एक्सपेरिमेंट्स के डेटा हैं जो 2021 के। तो इसमें हम यही पॉइंट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो पैडी वीट की जगह अगर ये सब लें, जैसे मूंग बीन एक इम्पॉर्टेंट, अभी जैसे स्प्रिंग मेज करते हैं तो स्प्रिंग मेज में भी पानी की ज़रूरत हो जाती है पैडी के पहले, और वो एक प्रॉब्लमेटिक क्रॉप है फ्रॉम दैट एंगल। तो अगर हम उसके जगह मूंग बीन ले रहे हैं या सनफ्लावर भी ले रहे हैं, अभी कल ही शायद किसानों ने सनफ्लावर को एमएसपी को लेके और ये को लेके कल रोड ब्लॉक भी किया है दिल्ली गुड़गांव की तरफ। तो बट अगर हम मूंग बीन और सनफ्लावर को लो, वायबल अल्टरनेटिव हो सकता है स्प्रिंग मेज के बनस्पत, बट और ये डेटा भी वही बता रहा है, बट एट द सेम टाइम क्या इसमें समस्या है। सो ये हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये ग्राफ के हिसाब से और ये आईसीआर का एक्सपेरिमेंटल डेटा है, जो इसमें प्रॉफिट भी बहुत है। अब देख लें नेट रिटर्न 74,000 पर एकड़, जो अभी पैडी में हमें 51,000 पर एकड़ मिल रहा है पैडी वीट में, अगर साइकिल की बात करें तो। हाँ या तो इसमें आप जानना चाहेंगे जो इसमें भी क्या समस्याएं हैं, और ये फील्ड डेटा बता रहे हैं जो इसमें ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अगर अल्टरनेटिव जो साइकिल है इसमें सात क्रॉपिंग साइकिल्स में देखा जाए तो ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये लास्ट हमारा पाथवे है, दिस इज फिनांस, एडेप्टेशन फिनांस। जैसे मैंने बताया क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन को लेके फिनांस का ज़रूरत है अगर हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो अभी नहीं है कंपेयर टू पैडी। तो ये कितना फिनेंस का रिक्वायरमेंट है, तो हमने जस्ट बेस्ड ऑन द एजम्पशंस दैट इतना एरिया अगर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जो अगर 11 लाख हेक्टेयर्स की अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें कितनी फिनेंस की ज़रूरत होगी। तो मक्के में हमारा कैलकुलेशन बता रहा है जो 2000 करोड़, अरहर, बाजरा, सोयाबीन सिमिलरली टोटल 2500 करोड़ के करीब डिवर्सिफिकेशन एनुअल रिक्वायरमेंट होगी अगर इस प्रॉफिट गैप को ये मीट करना है। तो इसमें हम जैसे काफ़ी सोच सकते हैं जो कैसे इसमें इसको अचीव किया जाए। तो इसमें काफ़ी एक तो ब्लॉक फोकस डिस्ट्रिक्ट, क्या कहाँ क्या उगाना चाहिए, क्या फसल लेनी चाहिए, उसके ऊपर सप्लाई चेन, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या क्रिएट करना है, वो सब पे ध्यान देते हुए एक्सपेरिमेंटल पॉलिसी इंगेजमेंट। और इसमें नाबार्ड बहुत अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि वही मेन फाइनेंसिंग एजेंसी है फॉर दिस। सो इसमें भी आपका हम राय लेना चाहेंगे, जो ये एडेप्टेशन फिनांस तो आ रहा है नाबार्ड की तरफ से, इस पंजाब में भी आ रहा है, डेटा बता रहा है अराउंड 6000 करोड़ आ चुका है। तो बट मतलब अभी अगर हम क्रॉप डिवर्सिफिकेशन के संदर्भ में बात करें तो क्या
क्या अपॉर्चुनिटीज़ एंड पोटेंशियल है। तो मैं बस यहीं अभी विराम देना चाहूँगा और आपसे सुनना चाहूँगा। मैंने लगता है ज़्यादा समय थोड़ा ले लिया, बट आई थिंक ये पर्सपेक्टिव देना भी ज़रूरी था, जो आपसे हम कुछ सटीक सुझाव ले सकें इस क्षेत्र में, इस एरिया में। सो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा फिर से।